Hello friends, let us see the homophone series that is related today from T series. So without taking any delay, let us get started quickly. So let us see the first team. यहाँ टीम का मतलब है दल या टोली। जैसे आवर कॉलेज क्रिकेट टीम इज ए गुड टीम। जैसे आवर हमारे कॉलेज की जो क्रिकेट टीम है ये गुड टीम, वो एक अच्छी टीम है। अगला है टीम मीन्स होता है भरा होना। तो द लोकलिटी, लोकलिटी मीन्स होता है क्षेत्र। द लोकलिटी मतलब जो क्षेत्र था, टीम्स भरा हुआ था, विद मॉस्किटोज माने मच्छरों से भरा हुआ था। मतलब जो एरिया था, जो क्षेत्र था, वो मच्छरों से भरा हुआ था, कहने का तात्पर्य ये है। अगला देखते हैं टीयर। टीयर मीन्स होता है आंसू। वाई आर यू सैडिंग क्रोकोडाइल टीयर। इसका मतलब है कि तुम घड़ियालू आंसू क्यों बहा रहे हो, दिखावटी आंसू क्यों बहा रहे हो। अगला है टीयर। टीयर मीन्स यहाँ पे है फाड़ना। जैसे चाइल्ड इज टीयरिंग, बच्चा फाड़ रहा है। द इम्पोर्टेंट पेपर्स, महत्वपूर्ण कागज़ों को बच्चा फाड़ रहा है। और अगला है टीयर, तो TIER है। तो यहाँ पंक्ति या श्रेणी जिसका अर्थ होता है, यहाँ इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इट इज़ कॉस्टली फॉर द जनरल पीपल, माने सामान्य लोगों के लिए बहुत महंगा होता है। क्या महंगा होता है, टू ट्रैवल यात्रा करना, इन ए 3 टायर एयर कंडीशनर। एयर कंडीशन माने कि यह सामान्य लोगों के लिए 3 टायर्स में एयर कंडीशन कंपार्टमेंट में, एयर कंडीशन डिब्बे में यात्रा करना बहुत ही महंगा होता है। एयर कंडीशनड लिखा है यहाँ पे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, एयर कंडीशनर, कंडीशनड। ओके, तो आगे देख लेते हैं यहाँ पे टेम्पर। यहाँ टेम्पर का मतलब होता है मेंटल पोजीशन, यानी कि मनोदशा, मना स्थिति जिसका अर्थ होता है। तो यहाँ देखेंगे इट इज़ नॉट गुड टू लॉस वंसेज टेम्पर, मतलब कि ये अच्छा नहीं होता है कि अपने ऊपर से नियंत्रण को खो देना, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, आप ही से बाहर हो जाना, ये अच्छा नहीं है। अगला है टेम्पर। TAM यहाँ पे ए लिखा गया है, तो TAMPER। टेम्पर मीन्स हेर फेर या रद्दो बदल करना, मतलब हेरा फेरी करना। तो यहाँ इसका अर्थ क्या हो जाएगा, समबॉडी हैज़ टेम्पर्ड माई लेटर, माने किसी ने मेरे पत्र के साथ, समबडी हैज़ टेम्पर्ड माई लेटर, माने कि किसी ने मेरे लेटर के साथ हेरा फेरी कर दी है, अदला बदली कर दी है, कहने का तात्पर्य ये है। और आगे अब देखते हैं यू सीरीज है। तो यू से आप देखेंगे अर्बन। अर्बन का मतलब है शहर का। जैसे आई लाइक अर्बन लाइफ, मैं शहर का जीवन पसंद करता हूँ, ये इसका प्रयोग हो जाएगा। और अगला है अर्बन। अर्बन का मतलब है सब। जैसे हिज अर्बन मैनर्स अट्रैक्ट मी, माने वो उसके जो सब गुण हैं उन्होंने मुझे आकर्षित कर लिया। और आगे देखते हैं अंपायर। अंपायर का मतलब होता है रेफरी या निर्णायक, जिसको बोला जाता है। जैसे राहुल इज़ द अंपायर, राहुल निर्णायक है ऑफ दिस फुटबॉल मैच, इस जो फुटबॉल मैच चल रहा है, तो राहुल इसका इस फुटबॉल मैच का क्या है, निर्णायक है, कहने का तात्पर्य एम्पायर है। अगला है एम्पायर। तो यहाँ पे एम्पायर का मतलब क्या है, साम्राज्य। जैसे अशोका वाज द किंग ऑफ मगध एम्पायर, मतलब अशोक जो सम्राट अशोक जो थे, वो मगध साम्राज्य के क्या थे, राजा थे। और अगला है अनमोरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनमोरल का मतलब है नैतिकता से अनभिज्ञ। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, वो कीड़ों को मारते हैं, कहीं किसी को मारते हैं, तो वास्तव में वो ऐसा करना नहीं मतलब वो उनकी अनभिज्ञता है, वो भी मॉरल नॉलेज से, मतलब जो मोरल है, मॉरल नॉलेज है, उससे वो अभी अपरिचित हैं, कहने का तात्पर्य ये है। तो अनमोरल का मतलब है नैतिकता से अनभिज्ञ। जैसे ए चाइल्ड, एक बच्चा, एज एन अमोरल बीइंग, एक छोटा बच्चा होता है, वो नैतिकता से वास्तव में अनभिज्ञ होता है। अगला है इमोरल। इमोरल का मतलब होता है अनैतिक। अब ये बड़ों के लिए है, ये बच्चों के लिए है। तो यहाँ देखते हैं डू नॉट डू एनी इमोरल एक्ट, मतलब कोई ऐसे एक्ट ना करो, कोई ऐसे क्रियाकलाप ना करो जो कैसे हों, अनैतिक हों। ओके। और अगला है यूनियन। यूनियन का मतलब है तो संघ, एक मत जो होता है। तो ही वाज ए मेंबर ऑफ द इंडियन ट्रेड यूनियन, कहने का तात्पर्य क्या है, ही वाज ए मेंबर, वह एक सदस्य है, ऑफ द इंडियन ट्रेड यूनियन, इंडियन ट्रेड यूनियन का वो क्या है, सदस्य है। और अगला है यूनिजन। और यूनियन का मतलब होता है स्वर या मेल, जिसको एक स्वर में बोला जाता है। तो क्या होते द हेम्स, यहाँ हेम्स का मतलब है भजन, गीत।
द हिम्स मतलब जो रिलीजियस सॉन्ग होते हैं उनको हिम्स बोला जाता है। द हिम्स वर संग बाई आल, सभी के द्वारा गाए गए। इन यूनिजन, यूनिजन मीन्स एक लय में गाए गए। ओके फ्रेंड्स। और इसके बाद देखते हैं वी सीरीज़ है, तो वी से है वैन, वैन का मतलब है व्यर्थ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और आप जानते हैं कि शब्दों का जो रोल होता है इंग्लिश में वो बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, बिना शब्द के स्पोकन आपका भी अच्छा नहीं हो सकता है। स्पोकन उसी विद्यार्थी की अच्छी होगी जिसका वोकैब पोर्शन अच्छा होगा, जो शब्दों के साथ खेल सकता है वही अच्छा कर सकता है। तो देखेंगे वैन, वैन का मतलब है व्यर्थ। जैसे ऑल माई एफर्ट्स में, ऑल माई एफर्ट्स हैव गॉन इन वैन, माने हमारे सारे ही प्रयास व्यर्थ चले गए। आगे देख लेते हैं वैन, वैन का मतलब है नस, VEIN, नस। तो इसका मतलब देखेंगे थ्रो अवर वेंस, मतलब कि हमारी नसों से होकर के, थ्रो मीन्स होकर के, अवर मीन्स हमारी, वेंस माने नसों के। द ब्लड फ्लोज मतलब रक्त होता है, बहता है, फ्लोज मीन्स बहता है, इनटू वेरियस बॉडी पार्ट, शरीर के विभिन्न पार्ट्स में, विभिन्न अंगों में जो ब्लड है वो बहता है, विभिन्न नसों से होकर के बहता है। अगला है वैन, वैन का मतलब है पंखे का डैना। ठीक है, वैन एक फलक, फलक भी इसको बोल सकते हैं। तो जैसे द वैन ऑफ दिस विंड मिल, कि जो ये विंड मिल का जो फलक है, इज़ वेरी वाइड, वो बहुत ही चौड़ा है। अब आप देख रहे हैं कि पीकॉक आल्सो क्राइंग ड्यू टू सी क्लाउडेड स्काई। ओके फ्रेंड, लेट अस सी द नेक्स्ट वैन। यहाँ वैन का मतलब है घटना या कम होना। जैसे द मून इज नाउ ऑन द वैन, मतलब द मून, चंद्रमा, इज नाउ अब है, ऑन द वैन माने घटते क्रम में है, घट रहा है, कहने का तात्पर्य ये है, घटने की कंडीशन पे है। अगला है वैकेशन, यहाँ वैकेशन का मतलब है छुट्टी। जैसे ड्यूरिंग विंटर वैकेशन, सर्दी की छुट्टियों में, वी वैन टू आगरा, हम कहाँ चले गए, आगरा चले गए। और अगला है वोकेशन, वोकेशन का मतलब होता है रोजगार। जैसे द नर्सिंग ऑफ द सिक, माने बीमार व्यक्तियों की सेवा करना, देखभाल करना, इज ए गुड वोकेशन, ये एक अच्छा रोजगार है। और आगे देख लेते हैं वेल, वेल का मतलब है घाटी, वेल का मतलब है घाटी। जैसे आई सा मैनी डीप वेल्स इन देहरादून, आई सा मैंने देखा, मैनी बहुत सी, डीप गहरी, वेल्स घाटियाँ, इन देहरादून माने कि देहरादून में मैंने बहुत सी गहरी घाटियों को देखा। अगला है वेल, वेल का मतलब है घूंघट, VEIL, वेल का मतलब घूंघट है। इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में, नो एजुकेटेड गर्ल, कोई भी पढ़ी लिखी लड़की, प्रेफर्स चुनती है, वेलिंग सिस्टम, पर्दा प्रथा को, मतलब ठीक है, आधुनिक दौर में, आधुनिक समय में कोई भी पढ़ी लिखी लड़की घूंघट से, घूंघट सिस्टम जो है, जो वेलिंग सिस्टम है, सिख वो लाइक नहीं करती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं वाइन, और यहाँ वाइन का मतलब है ग्रेप्स। तो जैसे देखेंगे ग्रेप्स आर हैंगिंग फ्रॉम वाइन, माने जो जो अंगूर हैं, आर हैंगिंग लटक रहे हैं, फ्रॉम वाइन, और वाइन का मतलब वेल से। और अगला है WINE, तो वाइन का मतलब शराब है। जैसे वाइन स्पॉइल्स हेल्थ, मतलब शराब जो है वो हेल्थ को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। और अगला देख लेते हैं वर्चुअल, अगला देख लेते हैं वर्चुअल। तो यहाँ देखेंगे वर्चुअल, यहाँ वर्चुअल का मतलब है वास्तविक। तो जो ही इज इन ए स्टेट ऑफ वर्चुअल मैडनेस, मतलब ही इज वह है, इन ए स्टेट ऐसी दशा में, ऑफ वर्चुअल मैडनेस, मतलब कि अब वो पागल हो गया है, पगला गया है, ऐसी कंडीशन पे। वास्तविक स्थिति क्या है कि मैडनेस की स्थिति है, मतलब पागल हो गया है। और अगला है वर्चुअस, और अगला क्या है, वर्चुअस मीन्स होता है सद्गुणी या ईमानदार। जैसे माई मदर इज़ वेरी वर्चुअस लेडी, हमारी जो माँ है वो बहुत ही सद्गुणी महिला है, ईमानदार महिला हैं। ठीक है, अगला है वेनिस, और वेनिस का मतलब है गायब होना। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर द हाउस ब्रेकर, माने घर में सेंध लगाने वाला, हैज वेनिस्ड, कि कहाँ पे गायब हो गया, कहाँ पे छिप गया, हो सकता है पुलिस वुलिस की वजह से डर के भाग गया है। तो अगला देख लेते हैं बेनिस, बेनिस का मतलब होता है देश निकाला। जैसे राम बाज बेनिस्ड, राम को बेनिस्ड कर दिया गया था, देश निकाला दिया गया था। फ्रॉम अयोध्या, अयोध्या से। फॉर 14 ईयर्स, 14 वर्ष के लिए। ओके फ्रेंड, तो
इट इज़ मोर इनफ फॉर टुडे। और आज के लिए इतना पर्याप्त हो चुका है, और बाकी अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।